नमस्कार। आज मेरी चर्चा का विषय है यशपाल की कहानी पर्दा। मुंशी प्रेमचंद के बाद के प्रसिद्ध कथाकारों में यशपाल अन्यतम हैं। पर्दा कहानी तर्क का तूफान नामक कहानी संग्रह में संकलित है। अपनी समस्या प्रधान कहानियों के माध्यम से यशपाल ने उन पारंपरिक धारणाओं और रूढ़ियों पर तीखा प्रहार किया है जो समाज को खोखला और जर्जर कर रही हैं। समाज में अपेक्षित परिवर्तन लाने की दिशा में उनका प्रयास सराहनीय है। वस्तुतः यशपाल मध्य वर्गीय जीवन के कथाकार हैं और इस वर्ग से संबंधित उनकी कहानियां अत्यंत ही मर्मस्पर्शी बन पड़ी हैं। पर्दा कहानी में भी मध्य वर्ग के आर्थिक खोखलेपन, उसमें बने रहने के साथ ही उसे ढके रहने की विवशता और इस स्थिति से उत्पन्न द्वंद्व का यशपाल ने अत्यंत ही हृदयद्रावक चित्रण किया है। कहानी का केंद्र बिंदु एक निम्न मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवार है जिसकी आर्थिक तंगी का रोंगटे खड़े कर देने वाला चित्रण है। अपनी झूठी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए चेष्टारत चौधरी पीर बख्श की आंतरिक स्थिति पाठक को विचलित कर देती है। कथा के केंद्र में चौधरी पीर बख्श का परिवार है। चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दारोगा थे। उनकी आमदनी अच्छी थी, फलतः उन्होंने अपना मकान बनवाया, साथ ही लड़कों को अच्छी शिक्षा दी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास कर रेलवे और डाक खाने में काम करने लगे। उनका विवाह भी हो गया, परंतु उनके ओहदे में कोई विशेष तरक्की नहीं हुई। अपने बेटों को ऊंचे ओहदे पर देखने का अरमान लिए हुए ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके पुत्र फजल कुर्बान, जो रेलवे में कार्यरत थे, 4 बेटों एवं 3 बेटियों के पिता बन गए। डाक खाने में कार्यरत चौधरी इलाही बख्श भी 4 बेटों और 2 बेटियों के पिता बने। स्पष्टतः इतने बड़े कुनबे के लिए उस छोटे से मकान में आराम तलबी की कमी खलती रही। भले ही वे अपने मकान को हवेली का नाम देते रहे, किंतु वहाँ जगह की तंगी तो थी ही। फलतः बैठक को जनाने में शामिल करके घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लगा दिया गया। इज्जत प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर यह पर्दा बोरी के टाट का नहीं, वरन आकर्षक और मूल्यवान किस्म का था। तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी के बाद चौधरी खानदान के सदस्यों को विवशतापूर्ण स्थितियों में अपनी अपनी जगह तलाश करनी पड़ी। किसी तरह सब ने अपने लिए रोजी रोटी की व्यवस्था की। चौधरी इलाही बख्श के चौथे बेटे पीर बख्श ने एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली। 2 रुपये मासिक किराए पर उन्होंने एक निर्धन बस्ती में मकान ले लिया। इस बस्ती में चौधरी पीर बख्श ही पढ़े लिखे सफ़ेद पोश थे, जिस कारण उनका अत्यधिक मान सम्मान था। बस्ती में केवल उनके घर के दरवाजे पर ही पर्दा था। उनके घर की औरतें कभी भी गली में नहीं निकलती थीं। कहानीकार ने लिखा है, लड़कियां 4-5 बरस तक किसी काम काज से बाहर निकलतीं और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते। यद्यपि चौधरी पीर बख्श के वेतन में बढ़ोतरी हुई, किंतु आय बढ़ने के साथ साथ परिवार में सदस्यों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती गई। उनकी माँ भी कुछ परिस्थितिवश उनके साथ ही रहने लगीं। अतः कम वेतन और खर्च अधिक, ऐसी स्थिति में चौधरी घर की आवश्यकताओं की पूर्ति छोटी मोटी चीज़ों को गिरवी रख उधार लेकर करते। किसी तरह से बस उनका जीवन यापन हो रहा था। उनके मान सम्मान का आधार उनके दरवाजे पर लटका पर्दा था, जिसके पीछे उनकी परेशानियां छिपी हुई थीं। कहानीकार ने लिखा है, मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की इज्जत थी। इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा। भीतर जो हो पर्दा सलामत रहता।
कभी बच्चों की खींच खांच या बेदर्द हवा के झोंकों से उसमें छेद हो जाते तो पर्दे की आड़ से हाथ सुई धागा ले उसकी मरम्मत कर देते। विपत्ति तब अधिक आन पड़ी जब घर का दरवाजा गिर पड़ा। तब भी चौधरी को चोरों से अधिक फिक्र आबरू की हुई। मकान मालिक मरम्मत करवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। कारण यह कि चौधरी उसे कभी भी समय पर किराया नहीं दे पाते थे। दरवाजा न रहने पर घर की इज्जत का रखवाला पर्दा बना, परंतु वह रखवाला भी जब फट कर तार तार हो गया तब घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज दरी को पर्दे की जगह लटकाना पड़ा। लोगों ने दरी की जगह टाट का टुकड़ा लगा देने की सलाह चौधरी को दी, किंतु चौधरी की इतनी हैसियत कहाँ कि वे 2 गज टाट का टुकड़ा भी खरीद पाएं। दूसरी तरफ घर की औरतों के शरीर के कपड़े भी तार तार हो गए थे। स्वयं चौधरी के कपड़े भी रोनी सी सूरत बना रहे थे, परंतु जहां एक वक्त खाने के लाले पड़े हों वहां कपड़े की गुंजाइश ही कहाँ बची थी। मजबूरी में जब घर का कोई भी सामान गिरवी रखने को न बचा तब उन्होंने पंजाबी खान बबर अली खान से 4 आना रुपया महीने पर 4 रुपया कर्ज लिया। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ, परंतु घर वालों की ज़रूरतों को भी मुश्किल से पूरा करने वाले चौधरी को खान को रुपए नहीं लौटा पाने के कारण काफ़ी फजीहत झेलनी पड़ती है। खान के सामने अपने पैसे नहीं दे पाने की मजबूरी के कारण खान उन्हें काफ़ी गालियां भी सुनाता है। खान इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि चौधरी के पास पैसे नहीं हैं। उसके अनुसार पैसे नहीं है तो घर पर पर्दा लटका के शरीफ ज़्यादा कैसे बनता। चौधरी खान के सामने गिड़गिड़ाते हैं, पर उनकी बेबसी और लाचारी भरी बातों से खान और गुस्सा होकर द्योढ़ी पर लटके पर्दे को ही झटक कर ले जाना चाहता है। खान के दरी का पर्दा झटकते ही मानो चौधरी के जीवन की डोर टूट जाती है। वह डगमगाकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। घर के भीतर औरतें पर्दा हट जाने से ऐसी सिकुड़ जाती हैं जैसे उनके शरीर का वस्त्र ही खींच लिया गया हो। वह पर्दा ही तो उनके शरीर का वस्त्र बना हुआ था। यह कारुणिक दृश्य देख मोहल्ले वालों की आंखें भी शर्म से बंद हो जाती हैं। यहाँ तक कि पत्थर दिल वाला पठान का कलेजा भी कांप उठता है। ग्लानिवश पर्दे को आंगन में फेंक वह खाली हाथ लौट जाता है। जब चौधरी को होश आता है तो उस आंगन में फेंके पर्दे को वापस द्योढ़ी में लगाने का साहस उनमें नहीं रह जाता। कहानीकार के शब्दों में, शायद अब इसकी आवश्यकता भी न रही थी। पर्दा जिस भावना का अवलंब था वह मर चुकी थी। कहानी इसी बिंदु पर समाप्त हो जाती है। कहानी का शीर्षक पर्दा इस अर्थ में प्रतीकात्मक है कि वह अभावग्रस्त मध्यम वर्ग की दीनहीन दशा का मार्मिक परिचय देता है। पर्दा प्रतीक है झूठे मोह का, जर्जर संस्कारों का, जिसे चौधरी पीर बख्श ओढ़े रहते हैं। पर्दे का हटना और यथार्थ का अपनी नग्नता के साथ उद्घाटित होना वास्तव में नई शुरुआत के लिए अनिवार्य है। यशपाल ने चौधरी पीर बख्श के माध्यम से मनुष्यों की पारंपरिक रूढ़िवादिता पर तीखा व्यंग्य किया है। अपनी परंपरागत खानदानी शान शौकत और सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए व्यक्ति झूठी मान मर्यादा के चक्कर में भीतर से टूट जाता है। झूठा प्रदर्शन और दिखावा व्यक्ति को भीतर से टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह टूटन मनुष्य जीवन के लिए किसी भी स्थिति में शोभनीय और अनुकरणीय नहीं है। देखा जाए तो आर्थिक विपन्नता मानव जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है और इस अभिशाप की समाप्ति शिक्षा के प्रबल आलोक से ही संभव है। चौधरी पीर बख्श के घर की लड़कियां झूठी शान शौकत और परंपरागत मर्यादाओं में उलझकर ही घर में पर्दे के भीतर ही रहने को मजबूर हैं। अगर घर की औरतें अपने हुनर से घर चलाने की जिम्मेदारी उठाती तो परिवार को शायद इस प्रकार की बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ती। वस्तुतः पर्दा कहानी एक सामाजिक व्यंग्य है
और व्यंग्य यशपाल का वह प्रिय अस्त्र है जिसे वे सामाजिक यथार्थ के चित्रण में एक सशक्त हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। कहानी के अंत में पर्दा घर के भीतर स्थित महिलाओं की प्रतिष्ठा की रक्षा कर पाने में समर्थ नहीं हो पाता। फलतः संपूर्ण छद्म स्थितियों का पर्दाफाश हो जाता है। देखा जाए तो व्यक्ति की झूठी शान ही उसके कठिन जीवन को आमंत्रण देती है। समाज की चिंता किए बगैर यदि हम अपनी वास्तविकता को समझ उसमें जीना सीख जाएं तो हमारा जीवन अधिक सुखमय होगा। कुल खानदान की मर्यादा प्रतिष्ठा को अगर संरक्षित करना है तो उसके लिए शिक्षा और परिश्रम, इन दोनों आधार बिंदुओं को स्वीकार करना पड़ेगा। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से व्यक्ति का विकास कदापि संभव नहीं। वर्तमान संदर्भ में भी ये बातें अत्यधिक उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रतीत होती हैं। धन्यवाद।